तस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में सोचेंगे। जीवन चलाने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। जीवन की जरूरतें भी बहुत है। न हम उसके बारे में ज़्यादा बात भी कर सकते हैं, नहीं हम इसके ऊपर कोई बंधन ला सकते हैं। ज़रूरतें बहुत हैं। कुछ ज़रूरतें दैनिक है, दैनिक जीवन चलाना है। छोटी छोटी ज़रूरतें होती है, लेकिन इनके बगैर चलता भी नहीं है। और कुछ ज़रूरतें मूल आवश्यकताएं हैं। रोटी कपड़ा मकान, उसके बगैर नहीं चलेगा और उसको जीवन के गुजारे के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए हमें धन चाहिए। अब क्या होता है, धन हमारे लिए महत्व का है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ जरूरी है। जीवन विकास भी होता है। धन का अपना महत्व है। धन को हम लक्ष्मी समझते हैं। धन के बगैर नहीं चलता। धन का महत्व है। धन भगवान तो नहीं, लेकिन इंसानों के लिए भगवान से कम भी नहीं, ऐसी मान्यता है। धन का उपार्जन करना पड़ता है। लेकिन ये जैसे किसी एक महान फिलोसोफर ने कहा, धन कमाना ये महत्वपूर्ण नहीं है, धन का खर्च कहाँ और कैसे होता है ये महत्वपूर्ण है। और हम लोग देखते हैं धन का जितना महत्व है, लेकिन जब धन खर्च करने का हमारे पास कोई कारण मिलता है तो ऐसा लगता है कि अर्थ संयम टूटता है। कहीं पे फिजूल खर्ची होती है, कहीं कहीं आमदनी अठन्नी खर्चा रुपये का ताल होता है। कमाते कम है, खर्च ज़्यादा करते हैं। और जिनके पास अधिक इनकम है वे उस प्रकार के खर्च करते हैं जिन्हें देखकर गरीब लोग वैसा ही करने की सोचते हैं। उनको लगता है इसी में बड़ापन है, बड़ा बनना है तो इस प्रकार के खर्चे करने पड़ेंगे, जो एक्चुअली बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। इतना खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं। और अगर आप देखेंगे आदमी को क्या चाहिए, एक सादा घर हो, 2 जोड़ी कपड़े हो तो भी चलता है। ज़रूरी नहीं कि ब्रांडेड कपड़े हो, लेकिन हम क्या करते हैं कि कपड़े ब्रांडेड होने चाहिए। अपने इनकम, कोई धनवान वैसा पहनता है, कोई हीरो या हीरोइन वैसी पहनती है, तो हम सोचते हैं हम भी कम नहीं है, हम भी वैसे कपड़े पहनेंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है। गांधी जी के कपड़े के क्या थे? परम पूज्य गुरुदेव जब गए तो 2 जोड़ी कपड़े और स्लीपर और जो पेन थी वो उस ज़माने में 8 आने की पेन थी। उन्होंने कितना सारा लिखा है। टाटा के कपड़े देखोगे या नारायण मूर्ति के कपड़े देखोगे तो ठीक ठाक, इतने महंगे कपड़े नहीं होते थे और बहुत कम होते थे। उनके ट्रैवलिंग के खर्च भी बहुत कम होते थे। उनके घर में भी फर्नीचर वगैरह इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि धन का मूल्य क्या है और धन को कहाँ खर्च करना है। एक कर्तव्य होता है,
धनवानों को धन कहाँ खर्च करना, अगर नहीं समझेंगे तो समाज के लिए भी ये नुकसान करता होता है। अधिक खर्च करना, फिजूल खर्ची करना, फैशन परस्त रहना, इससे व्यक्ति को तो नुकसान होता है, लेकिन साथ साथ समाज में भी एक बुरी आदत वे लोग डालते हैं, क्योंकि गरीब लोग वैसा ही फॉलो करना चाहते हैं। उनको लगता है कि हम भी वैसे बने, हम भी धनवान बने, हम भी खर्चे करें। और आप देखोगे कि इस प्रकार के खर्च हमारे समाज में बहुत हो रहे हैं। अब आप शादी के बारे में देखो, शादी करना है, कुछ मंत्र होते हैं, कुछ विधियां हैं, ये आराम से कुछ घंटों में आराम से होती है। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 दिन लगा देते हैं, करोड़ों का धुआं करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन बनते हैं, इतने हर एक दिन के वस्त्र, संगीत, करोड़ों रुपया खर्च कर देंगे। अब होता क्या है, ये खर्च करते हैं तो समाज में एक गलत आदत पड़ती है। फिर जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, वे भी वैसा करने जाएंगे और उनका जीवन फिर नरकमय होता है। और जिनको लड़कियां ज़्यादा है, दहेज प्रथा के बारे में हम कितना बोले, फिर भी आज भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली दहेज प्रथा है। दहेज प्रथा को निकालना है, दहेज प्रथा नहीं होनी चाहिए। ये समाज के लिए नुकसान करने वाली है। जिनको 3-4 लड़कियां हैं, उसका बाप कभी श्रीमंत बन ही नहीं सकता, क्योंकि इतने सारे व्यवहार में उससे देना पड़ता है। घर में यज्ञ हुआ, घर में पूजा हुई, तो उनको न जाने कितने लोगों को कवर देना पड़ेगा, उसमें पैसे डालने पड़ेंगे। ये जरूरी नहीं, शादी में ढोल बज रहा है तो उनको पैसे घुमा घुमा के नाचते नाचते डालना है, नहीं डालेंगे तो इज्जत जाएगी। अरे लक्ष्मी को हम किस तरह उड़ा रहे हैं। किधर भजन कीर्तन होता है तो वहाँ पे भी ढोल बजेगा और पैसे उड़ाना शुरू हो जाते हैं। क्या ये जरूरी है? और बद्दा मुंह करके टेढ़ी मेढ़ी स्टाइल मार के पैसे उड़ाना, ये लक्ष्मी माता को इस तरह उड़ाना ठीक है, लेकिन ये परंपराएं बनी है। और उनको देख के फिर गरीब आदमी भी है, वो भी वो समझो 1000 नहीं उड़ाएगा तो 500 तो 200 रुपये तो उड़ाने पड़ते हैं, नहीं तो लोग कहेंगे देखा ये कंजूस खड़ा है। क्योंकि ये गलत परंपराएं पड़ती जा रही है हमारे यहाँ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये ढोल बजा नाचना, पैसे उड़ाना, नवरात्रि में कोई नाच रहा है पैसे उड़ाना, किधर भजन कीर्तन चल रहे हैं उधर जाके नाचना और ऐसे ऐसे पैसे उड़ाना, कुछ फर्क नहीं है। डांस बार में लोग पैसा उड़ाते, उसी स्टाइल में यहाँ पे भी धार्मिक कार्यों में भी उड़ाते हैं, कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये सब क्या है, ये अर्थ संयम को हम तोड़ रहे हैं। हम पैसे का मूल्य नहीं समझते, लक्ष्मी जिसे हम कहते हैं, हम उसका मिसयूज करते हैं। तो शादी ब्याह में इतना खर्चा, इतना खाना पीना, इतनी वैरायटी का खाना, ये कुछ जरूरी नहीं है। तो फिर हम क्यों करते हैं? और ऐसे टाइम पे जो बहुत बड़े नेता हैं, जो धनवान लोग हैं, उनको अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि वे कंट्रोल में रखेंगे तो क्या होगा, एक नया रिवाज गिरेगा। आज कई ऐसे लोग हैं, कई समाज के लोग हैं, वे कसम खाते हैं कि हम इतने ही खर्च में इतना ही भोजन बनाएंगे, इतना ही वस्त्र दहेज में देके शादी पूरी करेंगे। लेकिन अधिकतर लोग अभी इसमें मानते नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे करते जा रहे हैं। कथाएं होती है, भागवत कथाएं होती है, वहाँ पे आप देखोगे तो लाखों के खर्च होते हैं। जहाँ हमें बुरे रिवाज निकालने हैं, बुरी चीज़ें निकालनी है, वहाँ पे शादियाँ होती है। शादियों में इतने वस्त्र, इतने खर्चे, आपको लगेगा भाई ये क्या कर रहे हैं हम लोग, हम किसी आत्मा को मोक्ष देने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? फिर वो तागड़ धीना शुरू हो जाता है। इतना खर्च, इतना खाने पीने का खर्च,
कोई गरीब आदमी तो आप देखो, घर में भी पूजा करनी है, नया घर लिया तो वास्तु लिया, तो मिडिल क्लास का आदमी वो पूजा भी नहीं करवा पाता। इतने सारे पैसे लग रहे हैं जिसके बारे में हमको सोचना पड़ता है। उसी तरह मेडिकल में आप जाओ, इतने सारे पैसे कंसल्टिंग के, और बड़ी बीमारियां आने के बाद आदमी गिर जाता है, पैसे नहीं है घर में, तो क्या हो जाता है, वो बड़े बड़े डॉक्टर के पास जाएगा, कंसल्टिंग इतना ज़्यादा होता है, और अस्पताल में हुआ तो विजिटिंग चार्ज भी 3-3 हज़ार तक हो जाते हैं। डॉक्टर आते नहीं, लेकिन विजिट का 3 हज़ार का बिल लग जाता है। पूछेंगे तो बोलेंगे डॉक्टर ने फ़ोन पे कंसल्टेंसी कर ली, इसलिए 3 हज़ार लग गए। अरे डॉक्टर आया नहीं, देखा नहीं, नहीं लगेगा, नहीं तो आप छोड़ के जा सकते हो। अब जिसको गंभीर बीमारियां हैं वो कैसे छोड़ के जा सकता है। उसी तरह हम सिनेमा के देखेंगे, हीरो लोग करोड़ों, 100, 200, 300, 500, 600 करोड़ों का उनका इनकम होता है। ये समाज में बहुत बड़ी गैप पड़ जाती है। इतना क्यों, इतना भेद क्यों करना है, इसके बारे में ना समाज के लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारे कारण ही हो रहा है, और सरकार को भी इसको गंभीरता से लेने का समय आ गया है। उसी तरह क्रिकेटर, उनकी इनकम देखो, क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे तो रास्ते पे कितने लोग खेल रहे हैं, इतनी सारी इनकम, इतने सारे पैसे। ये समाज में जो है एक बैलेंस नहीं रहता है, और उसको हमको तोड़ना चाहिए। और इसलिए समाज को तोड़ने से पहले व्यक्तिगत हमें संयम रखना जरूरी है। पैसे का मूल्य समझे, लेकिन पैसे को उड़ाए नहीं। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि कंजूस बनना है, कंजूस नहीं बनना है। कंजूस बनना भी पाप है, लोगों को कंजूसी सिखाना भी पाप है, लेकिन फिजूल खर्चे नहीं करना। जितना चाहिए उतना पैसा खर्च करो। मूल आवश्यकताएं हैं, दैनिक जरूरतें हैं, पूरी करो। उसके बाद कुछ पैसे बचाओ, कुछ पैसे बचाओ, जब बुरा वक्त आएगा तो काम आएंगे। बचे हुए पैसे अच्छे काम में लगाओ, कहीं दान करो जहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन दान करते समय भी आपको सोचना है कि आप दान कहाँ कर रहे हैं, आप किसको दान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस जगह पे कर रहे हैं। दान करना ये कर्तव्य है, दान करना ही चाहिए। लेकिन शांति पर्व महाभारत में लिखा है, अगर आप दान गलत आदमी को देते हैं, गलत जगह पे देते हैं, गलत व्यक्ति को देते हैं, तो फिर आप पाप कर रहे हैं। तो दान देने के लिए भी आपको जागरूक रहना है, आप किसको दान दे रहे हैं। आजकल मंदिरों में, आश्रमों में इतना सारा पैसा बढ़ गया है। उनके ट्रस्टी लोग को आप देखोगे, उनके ऑफिस देखोगे, उनकी लग्जरी देखोगे, उनके खर्चे देखोगे, उनका आना जाना, उनके वाहन देखोगे, आपको आश्चर्य होगा कि ये किसके पैसे से कर रहे हैं, ये किसकी दिवाली हो रही है। ऐसे लोग हैं, कई लोग मंदिरों में, आश्रमों में, संगठन में अपने बच्चे का दूध कम करके उसमें से पैसे बचा के डालते हैं। ऐसे अनेक गरीब लोग पैसे डालते हैं परोपकार के लिए, दान के लिए, लेकिन वो दान के पैसे जब आश्रमों और मंदिरों में जमा हो जाते हैं, वहाँ क्या होता है इनके बारे में वे अनजान हैं। यहाँ पे सबको समझना चाहिए, जिनको जो पैसा दे रहा है वो, और जो पैसा ले रहा है वो, उस पैसे का गलत उपयोग कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, और इतने सारे पैसे इकट्ठे भी नहीं करने चाहिए। ये हो रहा है क्योंकि कहीं पे कुछ मर्यादा होनी चाहिए, और कहीं पे संयम होना चाहिए। व्यक्ति भी देखोगे, इतनी फैशन परस्ती है, एक एक साधन इतने महंगे हैं मेकअप के। आप किसी के घर में जाओगे तो उनकी टेबल पे देखोगे तो मेकअप के हजारों, या कभी कभी मैं लाखों कहूँगा तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, इम्पोर्टेड। क्या होने वाला है उससे, तुम्हारी स्किन में क्या फ़र्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। अच्छा खाना खाओ, अच्छी सोच रखो, और इतने महंगे महंगे आप हजार लाखों का मेकअप लेके आने के बाद कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है।
मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जो कपड़े धोने साबुन से खुद भी लाते हैं, बाल भी धोते हैं, शैम्पू का भी ज़रूरत नहीं है अलग साबुन का, फिर भी उनका चेहरा चमकते रहता है, उनके बाल सभी के सभी ऐसे हैं। और जो इतने बड़े महंगे महंगे शैम्पू लेके आते हैं, इतने महंगे महंगे साबुन लगाते हैं, और फिर नहाने के लिए अलग अलग प्रकार के प्रवाही लाते हैं, उनको स्किन की बीमारियां हैं, उनके बाल गिरे हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि आप समझो आपको सुंदर दिखना है तो ये बाहरी साधन, चाहे वो लाखों के हो, चाहे वो आपने उसको इंपोर्ट किया हो, बाहर से मंगाया हो, सचमुच में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप सात्विक हो जाओ, आप अच्छे विचार करो, आप गायत्री जैसा मंत्र बोलो, आपके चेहरे पे चमक अपने आप आ जाती है। लेकिन इस पे किसी को भरोसा नहीं होता है, और पैसे इतने खर्च करते हैं तो कभी कभी क्या करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं। ये रिश्वत है, ये चोरी है, ये बेईमानी है, ये झूठ काम करना है ना। क्योंकि पैसा ज़्यादा चाहिए, और पैसा ज़्यादा करने के लिए क्या करेंगे, हम गलत काम करेंगे। कभी कभी पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो उधारी लेनी पड़ेगी, लोन लेना पड़ेगा, फिर लोन चुकाना पड़ेगा। उसका जो मानसिक तनाव आता है वो बहुत बेकार होता है। इसलिए अर्थ संयम होना बहुत ज़रूरी है। पैसे को कितना खर्च करना वो सोच समझ के करना चाहिए। आँख बंद कर बिना सोचे समझे खर्च करते रहेंगे तो बाद में दिक्कत आती है, ये बहुत बेकार होती है। मानसिक तनाव आने के बाद क्या हो जाता है, घर में कलह होता है, समाज में इज्जत रहती नहीं, लोग आपको देख के भाग जाएंगे क्योंकि आप उधार लेंगे ऐसा उनको डर लगता है। इसलिए इनकम ज़्यादा हो या कम हो, उससे ज़्यादा आप अपने पैसे का उपयोग किस तरह कर रहे हैं। जैसा समय संयम की बात की तो समय का सदुपयोगी संयम है, वैसा धन का सदुपयोगी संयम है। हर एक पैसे का आपको ध्यान रखना है, आपको जागरूक रहना है। दूसरा करता है इसलिए मुझे करना है, दूसरा खाता है इसलिए मुझे खाना है, दूसरा पहनता है इसके लिए मुझे पहनना है, ये जो सोच है ये पूरी गलत होती है। ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। संयमित जीवन, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, सादा जीवन उच्च विचार। विचार बड़े रखो, ऊंचे रखो, जीवन सादा रखो। सादा जीवन रखोगे तो आप भद्दे दिखोगे ऐसा नहीं है, आप ब्रांडेड पहनोगे ही तो आप सुंदर दिखोगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप देखेंगे सादा कपड़ा लेके आप सिलाएंगे, अगर आपका व्यक्तित्व तो अच्छा तो आप अच्छे ही दिखने वाले हैं। अब्दुल कलाम, उनके पास कितने कपड़े थे आपको अंदाजा है? जब वो गुजर गए तो उनके कपड़े कितने थे? एक दो जोड़ी कपड़े थे। गुरुदेव, गांधी जी, ये सब क्या अच्छे नहीं लगते थे? क्या दुनिया उनकी दीवानी नहीं हुई? हाँ, हमें अच्छे वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन अच्छे वस्त्र महंगे हो, ब्रांडेड हो। अच्छा, अभी कितने लोग ऐसे हैं जो जिनके टेलर वो इतने खर्चीले होते हैं, शादी ब्याह में अगर हम लोग अपना कपड़ा सिलाएंगे तो अपना कपड़ा 100, 200, 300 में हो जाएगा, लेकिन उनके कपड़े को 70-80 हज़ार तक तो उनको डिज़ाइन करने के लिए, वो फैशन करने के लिए और उनका मेजरमेंट लेने के लिए, क्योंकि वो सिनेमा के कलाकार के कपड़े सीते हैं। और आप बोलेंगे शादी होती है तो हम तो एक बार तो सिला लें, तो आपके पैसे उतने लग जाएंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो पहनने के बाद आप बहुत ही सुंदर दिखेंगे, हो सकता है भद्दे भी दिखो। पिक्चर के हीरो में वो कैमरा का डायरेक्शन वगैरह घुमा घुमा के उन लोग उसको सुंदर दिखाते हैं, उनका इतना मेकअप करके आपके आगे पीछे कैमरा फोटो के लिए ठीक है, बाकी के 24 घंटा आपके साथ कैमरा नहीं घूमेगा और आपकी सूरत जैसी है वैसी दिखने वाली है। इसलिए जितना सादा, होटल में भी जाके, अभी आजकल फैशन हो रही है कि होटल में ही खाना खाना है,
संडे के दिन, सैटरडे के दिन बाहर खाना है। अच्छा, बाहर का जब आप घर में बाजी करेंगे तो आपकी बाजी, अब कितना भी महंगा बाजी लेने के बाद भी आपको आधा किलो, पाव किलो बाजी लेंगे, 25-30 रुपये में आएगी। आप घर में बनाओ, सात्विक तेल कम, आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, आपको खाने की मज़ा भी आएगी। लेकिन वहाँ पे वो अलग अलग प्रकार के मसाले, ग्रेवी, ये उधर लाइन पे खड़े रहो, उधर आप खाओ, आपका पेट हेवी होता है, तबीयत खराब होती है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर और पैसे ले लेता है। इसमें कितनी सारी मुसीबतें हम ले लेते हैं। हाँ ठीक है, कभी ज़रूरत पड़ी खाया, वो अलग बात है, कभी मन हुआ खाया, वो अलग बात है। लेकिन हर हफ्ते जाना ही चाहिए, खाना ही चाहिए। और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको सचमुच में ये बोरिंग लगेगा सब, उसमें कुछ नहीं है। तो आप जहाँ पे अपने पैसे बचा सकते हैं, आपको बचाना है, खर्च नहीं करना है। कल आधे दिन भी काम आएंगे। कभी आपको अच्छा काम करने की इच्छा हो, आप अच्छा काम भी कर सकते हो। कभी आप सामूहिक मिलन करना चाहते हो तो आप वहाँ पे खर्च कर सकते हो कि सब घर वाले मिले, साथ में खाना पीना खाए, वो अलग है। लेकिन उसमें भी आप सादा खाना बनवा के, और आजकल मृत भोजन के पीछे भी इतने सारे पैसे जा रहे हैं। ये मृत भोजन, और आजकल इसको जितने पैसे वाले हैं वो नया नया फैशन कर रहे हैं। एक जगह पे अभी देखा तो इसकी मृत्यु होने के बाद घर पे आया तो बोले हमारा, तो आप बैठो, बोला क्यों, गरम गरम ढोकले बनाए, गरम गरम वड़े बनाए। एक जगह पे तो बोले आज मसाला भात बना के रखा है, मसाला राइस है, अब खा के ही जाओ। अच्छा, हद तब हो गई जब कुछ लोग अभी नई फैशन बना के कैटरर्स को बुलाते हैं, और जितने लोग भी आए हैं उनको खाना पीना, और खाना भी बढ़िया बढ़िया रहता है। अब जहाँ पे आपको समाज में कुछ चेंजेस लाना है, समाज में गरीब प्रजा का क्या होगा ये आपको देखना है। जो परंपराएं गलत है उसको दूर करना है, अच्छी परंपराएं डालनी है। लेकिन जो धनवान आ गया वो इतना मस्ती और मद में आता है, वो इस प्रकार के खर्च करता है, इस प्रकार के समाज में नई रीति डालते हैं जिससे समाज का बैलेंस चला जाता है। मिडिल क्लास की हालत खराब हो जाती है, उनको भी फिर करना पड़ता है। हमारे यहाँ शादियाँ इतनी खर्चीली हो गई है जिसका हिसाब नहीं। और ये बीच में परंपरा चली थी कि चलो खर्चा कम करे, खर्चा कम करे, लेकिन फिर भी कुछ लोगों में इतनी मस्ती होती, इतना खर्चा करते हैं और बोलते हमने किस लिए कमाया है, हमारे पास पैसा है तो हम उड़ाएंगे, हम तो इसीलिए के तो कमाया। अरे आपने इसीलिए नहीं कमाया है, लेकिन ठीक है, तो जो गरीब है उनको देख के वैसा खर्च करने की कोशिश नहीं करना है। शादी करो, दहेज प्रथा को बंद करने का प्रयत्न करो, बिन जरूरी खर्च मत करो, संयम रखो। अर्थ संयम ये बहुत जरूरी होता है। घर में भी आप जो चीज का यूज करते हो आप सोच समझ के करो, बिना समझे मत करो। जो आपको भोजन चाहिए वो लो, मौसमी फ्रूट जो आते हैं सस्ते होते हैं वो लो, इतने महंगे मत लो। अभी परसों एक आदमी सब्जी लेने गया, वो मटर लेके आया, तो घर वाले ने पूछा कि मटर लाया कितना है, बोलता 1 किलो। कितना रुपया देकर है कि 300 रुपया। अब 300 रुपया किलो मटर हो गया, तो अब इसको हम नहीं खा सकते, बाद में खाओ, जरूरी नहीं है ना। लेकिन ऐसे टाइम पे आप स्वयं रखो कि भाई मटर आज नहीं तो कल सस्ता होगा, विंटर सीजन आएगी तो और सस्ता होगा, तभी जी भर के खाओ। लेकिन बाजार में महंगा है, आप अपने आप को संयमित रखो, नहीं खाना है बाद में खाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ों पे ये आपको कंजूस नहीं बना रहा कोई, ये फिजूल खर्ची से रोकने की बात चल रही है। ये अर्थ संयम की बात हो रही है। संयम का मतलब इतना समझो कि बैलेंस खर्चा करना है, धन का सदुपयोग करना है। तो ये धन के सदुपयोग की बात चल रही है। आपको कोई नहीं कह रहा कि कंजूस बनो, आपको ये नहीं कह रहा कि आपकी इच्छाओं को मार डालो, आपको ये कोई नहीं कह रहा कि आप अच्छा मत दिखो,
आपको कोई नहीं कह रहा कि आप नाचो मत, खुशियाँ मनाओ, लेकिन उसके रास्ते हैं। आप सोच समझ के खर्च करो, दान करो, सोच समझ के करो। जहाँ पे जरूरत नहीं है वहाँ खर्च मत करो। अभी मैं देखा कि कुछ भाई लोग कोरोना काल में रोज उनकी तस्वीर आती थी, आज इधर खिलाया, आज उधर खिलाया। उनका एक दैवी संगठन था, लेकिन उस संगठन के अंदर ही कुछ लोग ऐसे थे जिनके पैसे खत्म हो गए, नौकरी नहीं, उनको खाने पीने के वांदे, उनको उन लोग मांग भी रहे, जाके मांग रहे कि हम मेरे पास पैसा नहीं, कुछ दो, नहीं दिया। क्यों? देने से उनकी तस्वीर थोड़ी आने वाली है, लेकिन बाहर रास्ते पे देंगे तो उनकी तस्वीर आती है। और ये इस प्रकार कहीं प्रसंग बनते हैं। क्या मतलब है दान करने का और क्या मतलब है अर्थ देने का? सिर्फ अपने लिए, अपना नाम करने के लिए अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो उसका मतलब कुछ भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, लोग जाते हैं वृद्धाश्रम में, पैसे बहुत खर्च करके आते हैं। ये अच्छी बात है, उनके पास जाना चाहिए, लेकिन उसी समय उनका पिता, उनको इच्छा हो रही है कि एक मौसम्बी का रस पीऊँ, उनके लिए कोई बौधा नहीं करेगा। उसकी बीवी बोलेगी खबरदार, कुछ जरूरत नहीं बूढ़े को देने के लिए, और ये डर के वहाँ जाके आएगा, वहाँ पे खर्च करके आएगा। तो खर्च करना है तो आपको ये भी होना चाहिए कि यहाँ पे भी करना है, वहाँ पे भी करना है, किधर ना किधर बैलेंस बना के जीना है। सिर्फ दिखावे के लिए कुछ नहीं करना है और कुछ ज़्यादा नहीं करना है। मिडल वे इज द बेस्ट वे। किधर भी आप जाओ, पैसे के बारे में ऐसा ही होता है। कहाँ पे खर्च करना है, आपको इसके बारे में अच्छी तरह से सोचना है। बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। अभी इसके बाद क्या होता है, तीर्थ यात्रा में जाने के लिए भी बहुत से लोग पैसे इकट्ठे करते हैं। हमारे यहाँ एक परंपरा है कि दान देना है तो अपने इनकम का 10% बचाओ। 10% बचाना है, ये अच्छी बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये धर्मादा के पैसे हैं, 10% बचा के रखते हैं। फिर क्या होता है, साल में जब गर्मी का छुट्टी आता है या विंटर का छुट्टी आता है, वो कहते हैं भाई साहब हम लोग जा रहे हैं यात्रा पे। अच्छा, यात्रा पे जाते हैं तो पैसे कहाँ से? जो उन्होंने इकट्ठे किए, किसके लिए किए? दान करने के लिए, भगवान का काम करने के लिए, धर्म के लिए 10% निकाला है। फिर वो पैसे लेते हैं तो कहते हैं क्या है, हम तो धर्म के काम के लिए जा रहे हैं, हम तो हरिद्वार जाएंगे, हम तो नासिक जाएंगे, वहाँ पैसे, फिर होटल के पैसे भी इसमें से। धर्म का काम है ना, ये हम रह रहे हैं हमारे लिए, धर्म के लिए रह रहे हैं। वहाँ पे खाना पीना क्या करेंगे, बाहर है धर्म का, तो अपनी पिकनिक मना के आएंगे और कहेंगे हमने हमारा 10% निकाला, धर्म के काम में लगाया। धर्म वर्म कुछ भी नहीं है, अच्छी होटल में रहे, खाया पिया, मौज किया, जितना भी खर्चा था करके आ गए, बोले हमने हमारे पैसे धर्म कार्य में खर्च कर दिए। ये जो मानसिकता है, ये पैसे के बारे में, आपने ये पैसे धर्म के लिए रख तो धर्म के काम के लिए लगाना है। अब प्रॉब्लम ये हो गया कि धर्म का काम क्या है, ये डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं मिल रही है। लोग कंफ्यूज है, जहाँ पैसे देते वहाँ पे मालूम पड़ता है वे तो लुटेरे थे, कहीं पे पैसे दिए बाद में मालूम पड़ता वो तो ठग निकला, कहीं पे पैसे दिए तो लगता है हमारे पैसे से वो तो गाड़ियों में घूम रहे हैं, 5 स्टार 3 स्टारों में मीटिंग भर के, खाना पेट भर के खा रहे हैं, पैसे बेकार गए और बाद में आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि वे भी तो ऐसे वैसे नहीं होते, आप उसको कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों को वो अपने बचाव के लिए सब प्रैक्टिस करके रखते हैं। इसलिए धन कमाना चाहिए, धन मेहनत का होना चाहिए। किसी को लूट कर, किसी को फंसा कर आप पैसे घर में मत लाओ। ईमानदारी से काम करो, पसीने का पैसा लाओ और फिर उसका सदुपयोग भी करो। ज़्यादा पैसे बर्बाद नहीं करो,
फिजूल खर्ची करना एक दुर्गुण है। इस पैसे से न व्यसन करना चाहिए, व्यसन कभी नहीं करना चाहिए, ये एक दुर्गुण है। और अगर आप ये पैसे ज़्यादा कमा के अपने बेटे के लिए रखना चाहोगे तो बिना पसीना बहाए जो पैसा मिलेगा आपका बेटा 99% वो गलत रास्ते पे जाएगा, वो दुर्व्यसन करेगा और उससे क्या होगा, वो अपना सत्यानाश कर लेगा। तुम देख नहीं पाओगे उसकी स्थिति। और ऐसे देखा गया जिन्होंने अनगिनत पैसे इकट्ठे किए हैं, उनके बच्चों को दिया है, और एक दिन ऐसा आता बच्चा इतने सारे पैसे देके इतने सारे गलत काम करने लगता है। और देखो पैसे राजा रावण के भी चले जाते हैं, तो ये ऐसा मत समझो कि इतने सारे पैसे हैं तो वो तो 7 पीढ़ी चलेगा। पैसे के बारे में ऐसा नहीं है, वो कभी भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो टिके रहेंगे। और गलत रास्ते से अगर पैसे को खर्च करेंगे बहुत जल्दी चले जाएंगे। लक्ष्मी चंचल ऐसे लोगों के लिए है, नहीं टिकती है। दुर्व्यसन बहुत ही नुकसान करते हैं, ये जहर है एक प्रकार का। इसलिए अर्थ संयम ये जरूरी है। इंद्रिय संयम, समय संयम, फिर अर्थ संयम, इसके बारे में सावधान रहो, ये सद्गुण है। और अर्थ संयम को कंजूसी मत समझना, कंजूस कभी मत बनना, बनना दिलदार, जरूरतमंदों को जरूर मदद करना, जहाँ जरूरी है वहाँ जागृति के साथ दान भी करना, क्योंकि दान हमारा कर्तव्य है। लेकिन गलत जगह पे सोए सोए किसके बोलने पे कहीं पे भी दान मत कर दो। किसको दे रहे हो आप सोचो, क्यों दे रहे हो, वो किस जगह पे दे रहे हो, वह उसके बारे में अवेयरनेस होना चाहिए। दान देने से पुण्य भी मिलता है, गलत दान देने से पाप भी मिलता है। इसलिए पैसों के बारे में सावध रहो। और दूसरा, आपको मालूम है हमारे यहाँ यज्ञोपवीत होता है, यज्ञोपवीत देखा है ना आपने? ये यज्ञोपवीत कॉटन का धागा है। अच्छा, ये राजा पहनेगा तो राजा ये क्या सोने का पहनेगा? और अमेरिका का प्रेसिडेंट अगर होगा कोई हिंदू तो क्या वो रत्नों का ये पहनेगा? सबको कॉटन। क्यों? सब इक्वल है। उसी तरह हमारे यहाँ जो हम लोग जो हमारी जो रीत होती है, रिवाज होते हैं, वो हमारे जो माँ बाप होते थे पहले, तो वो छोटे छोटे रिवाज रखते थे। किसी तरह शादी है, आप भले करोड़पति हो, लेकिन पूरा खानदान के सब भाई, जितने, कोई भाई धनवान है, कोई भाई गरीब है, लेकिन उनका रिवाज एक ही रहेगा, भाई 101 देना है तो 101 सब देगा, गरीब भी 101 देगा, करोड़पति भी 101 देगा। लेकिन आजकल का क्या हो रहा है, पैसे वाला भाई बोलेगा नहीं मेरी शान और शौकत ऐसी है, वो 5000 देगा। अभी जो गरीब भाई है उसके पास तो पैसे बिल्कुल नहीं है, उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता, तो माँ बाप ने जो बोला था कि भाई सब 101 देना, लेकिन वो भाई 5000 दे रहे हैं। और जो भाई 5000 देगा उसकी इज्जत भी बढ़ जाती है, उसका मान और रिस्पेक्ट भी बढ़ जाता है, उसको खाने के लिए 2 नौकर खड़े किए जाते हैं, और गरीब भाई के लिए कुछ भी नहीं। इसलिए जिस खानदान में एक रिवाज है, करोड़पति हो या गरीब हो, रिवाज कम होना चाहिए। हाँ, बाद में आप घर पे जाके उनके इधर खाना पीना खाओ, आप उनको बर्फी खिलाओ, भले गरीब भाई रोटी खिलाएगा, वो चलेगा, लेकिन वो परंपरा एक ही रखो। इसलिए हमारे ऋषियों ने यज्ञोपवीत भाई कॉटन का, राजा के लिए भी वही, गरीब के लिए भी वही, राजा के लिए वही, रंक के लिए वही। लेकिन आजकल बहुत मस्ती चलती है लोगों में, हमारे पास पैसा है तो वो ज़्यादा पैसा देंगे। एक घर में एक भाई गया तो एक ने वहाँ पे एक बहू को पैसे दिए 1000, क्यों? तूने मेरी मनपसंद दाल बनाई। अरे तू दे रहा है, लेकिन वो तेरा गरीब भाई भी तेरे साथ खाना खा रहा है, अपने पैसे का क्यों इतना दिखावा करना? इसलिए जब रिलेशन की बात हो
छोटा व्यवहार होना चाहिए और छोटे व्यवहार से गुजारा करना चाहिए। और ज़्यादा पैसा है तो मैंने एक भाई ऐसा देखा था जिसने एक बार कहा कि मुझे ₹1,00,000 दान करना है, कुछ बताओ, मुझे कोई सच्चा आदमी नहीं मिल रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है, उसका भाई जो था वो इतना गरीब था, उसके पास कपड़े भी खरीदने के पैसे नहीं थे। जो बचे हुए फटे हुए कपड़े रहते थे उसको देते थे, वो सी के पहनता था। खाने के लिए भी राशन के चावल वगैरह लोग देते थे तो वो उसको खाता था। वो अपने भाई को नहीं दे सकता है लेकिन दूसरों को दान करने के लिए वो तैयार है। क्या हो रहा है, ये अर्थव्यवस्था हम गड़बड़ा कर रहे हैं। हमको बहुत ही समझदारी के साथ अर्थ को स्वयं में खर्च करना चाहिए। ये करने से ही लाभ हो सकता है। तो अर्थ संयम एक अच्छा गुण है। इंद्रिय संयम जितना महत्वपूर्ण है, समय संयम महत्वपूर्ण है, उतना अर्थ संयम। क्योंकि हर एक व्यक्ति अर्थ संयम में मानने लगेगा तो फिर समाज और राष्ट्र ठीक से चलने लगेगा। ये जो विषमता है वो विषमता दूर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना।